अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो और वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है हैच हेवन विद आसिफ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैंने लोमन ब्राउन के जो हैं एक दिन का चूज़ा लिया था और उसकी मैंने आपको वीडियोस में शेयर किया कि हमने कैसे उनका खाना वगैरह, फीड वगैरह चीज़ें और उनका टेम्परेचर, केज का टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से मेंटेन करना है। तो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये माशाल्लाह मेरे चूज़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हैं वो अभी आज तकरीबन एक हफ़्ते के हो गए हैं। मैं इनको पिछले ट्यूसडे को लेके आया था और आज ट्यूसडे है और ये आप इनका साइज़ देखें माशाल्लाह। देखें, आज बेसिकली जो मेरी वीडियो का जो मकसद है वो आपसे डिस्कस करना है इनके फ़ीड के बारे में। बाद लोगों की हमारे पास क्वेश्चन वगैरह हैं इस तरीके से कि जी फ़ीड की कंजम्पशन किस तरीके से होती है और क्या फ़ीड में देना होता है, क्या चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। तो उस पर आज हम करेंगे डिस्कस कि फ़ीड जो है वो उसका बेसिक जो जनरल फ़ीड की जो क्वांटिटी है वो कितनी एज में पर वीक के हिसाब से जो हमारे पास चिक्स हैं वो कितनी कंज्यूम करते हैं। तो अगर हम देखें तो हम इसको लेंगे वीकली बेस पे कि हमारे पास वीकली बेस पे फीड्स जो हैं वो कंजम्पशन जो है वो चिक्स की वो किस हिसाब से है। तो बेसिकली दो तरह की फीड्स हैं हमारे पास। अगर आप देखें दो तरह के हमारे पास जानवर होते हैं। अब आपने देखा होगा कि बाज़ लोग जो इसका फार्मिंग करते हैं हमारे पास पोल्ट्री की, उसमें वो केज में अपने चिक्स को और हैंस को जो है मुर्गियों को वो रखते हैं पिंजरों में, यानी कि एक पिंजरे में चार चार पाँच पाँच मुर्गियाँ होती हैं अगर आपने वो देखा हो। और कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े खुड्डे बना के, जैसे कि हमारे पास पोल्ट्री के हमारे पास होते हैं शेड्स वगैरह होते हैं उसमें, तो हमारे पास वो जो होती है एक होती है फ्लोर रेयरिंग होती है और हमारे पास एक होती है केज रेयरिंग। तो इन दोनों की कंपैरिजन हम करेंगे तो वो मैं आपको फिर बताऊंगा कि वो इनमें फीड की कंजम्पशन जो है किस तरीके से जो जनरल दी गई है वो क्या है और जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व की है, यानी कि मेरे पास एक हफ्ते से चूज़े हैं। तो मैं आपको आपके साथ वो भी शेयर करूँगा कि मेरे चूज़े जो हैं वो एक हफ्ते में डेली बेसिस पे जो है फीड की क्या कंजम्पशन कर रहे हैं। तो अभी मैं करता हूँ कि इनको चूज़ों को जो है मैं, एक तो बहुत शोर मचा रहा है और एक जो है वो खामोश है बिल्कुल। तो बेसिकली मेरे पास है लोमन ब्राउन और लोमन ब्राउन की जो अभी कंजम्पशन चल रही है हमारे पास फर्स्ट वीक से जो फ्लोर रेयरिंग है वो हमारे पास तकरीबन 13 ग्राम लेकर 13 ग्राम जो है वो पर फर्स्ट वीक में चूज़ा जो है वो कंज्यूम करता है। और इसी तरीके से ये तकरीबन हमारे पास जाती है 45 कह रहा हूँ 25 वीक तक, यानी कि मैक्सिमम जो कंजम्पशन है ना, यानी कि जब ये मुर्गी बन जाएगी तो उस टाइम जो इसकी कंजम्पशन होगी वो हमारे पास होगी तकरीबन 110 ग्राम। और जो हमारे पास केज और फ्लोर की जो है ना, दोनों की जो मेरे पास जनरल डाटा उसके हिसाब से जो है वो जो फ्लोर की है, जो ज़मीन पे चूज़े पलते हैं वो तकरीबन 13 ग्राम पहले हफ्ते में खाते हैं और जो दूसरे वाले चूज़े हैं वो तकरीबन केज वाले वो 10 ग्राम, क्योंकि जो फ्लोर वाले चूज़े हैं ना वो बेसिकली आपको पता है चलते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, तो इसलिए उनकी कंजम्पशन जो है वो फीड की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू केज वाले जानवरों की। और इसी तरीके से जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया उसमें हमारे पास प्रोडक्टिविटी जो है वो भी ज़्यादा है। किसमें? फ्लोर वाले जो हैं हमारे पास बर्ड्स जो हैं उनकी एग देने की जो है क्वांटिटी कह लें आप उसकी, या उनकी परफॉर्मेंस जो है एग के वो कितने देते हैं तो वो हमारे पास ज़्यादा है। सालों गर्मी करी जा रहे हो, ठीक है दे दूँगा। हाँ जी, अब क्या करें जी, जब ये चूल्हे रखे हैं तो ये वाले सीन तो चलते रहेंगे, आपको पता है। तो मैं बात कर रहा था इसकी खाने की। तो ऑन द सीरियस नोट जो है ना, अभी तक एक हफ्ते में मुझे तो सर यही लगा है कि जो चूज़े हमारे वो तकरीबन 13 ग्राम से ज़्यादा ही खा रहे हैं, क्योंकि मैं खाना सुबह इनको डाल के जाता हूँ ऑफिस और दिन में जो है वो फिर पीछे से कोई ना कोई इनको खाना डाल देता है तकरीबन 2 बजे के करीब। और जब मैं वापस आता हूँ तो तब भी वो भूखे ही होते हैं और प्लेट जो है वो खाली होती हैं और वो भाई ऐसे दौड़ रहे होते हैं, पिंजरे में भाग रहे होते हैं जैसे पता नहीं कब के भूखे हैं ये। तो एक और चीज़ जो है वो आपने इसको वो रखना है कि जो हमारे पास है ना पानी इनका खाने यानी कि जो चूज़ों का पानी है वो बड़े बर्तन में रखना है और आपने पानी 24 घंटे इनके पास रखना है लटका के या साथ, यानी कि पानी प्यासे ना हो ये चूज़े, क्योंकि ये खाते हैं फीड
और आपको पता है फीड होती है गर्म, तो इनको प्यास ज़्यादा लगती है। और दूसरा ये कि जब हमने टेम्परेचर इनका 35 33 से लेकर 35 तक नॉर्मल इनको टेम्परेचर देना है, तो वो भी गर्म होता है, तो उसकी वजह से इनको प्यास ज़्यादा लगती है, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ये कि फर्स्ट वीक से लेकर आपके 25 वीक्स तक जो है ना मुर्गी 25 वीक्स में मुर्गी कंप्लीट अंडे देना स्टार्ट हो जाती है। तो 25 वीक में जब वो अंडे देना स्टार्ट होती है तो तब उसकी पर वीक यानी कि बेसिकली डेली बेसिस पे आप कह लें कि वो डेली बेसिस पे तकरीबन 110 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक फीड जो है वो कंज्यूम करती है मुर्गी जो है। और इसी तरीके से जितनी आपके पास मुर्गियाँ होंगी वो उस हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। और सर्दियों में इनकी फीड कंज्यूम करने की जो होती है वो ज़्यादा होती है रेशो, और एज़ कम्पेयर टू गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है गर्मी होती है, फीड कम खाई जाती है, गर्म भी होती है, तो ये ज़्यादातर जो है वो पानी का इस्तेमाल मुर्गियाँ ज़्यादा करती हैं, तो वो फीड की तरफ कम होती हैं। तो उसमें मेरी सजेशन यही है आपको कि आप अपनी मुर्गियों को जो है वो फीड के साथ साथ जो है सब्जियां वगैरह जो हैं, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, और ये ग्रीन पत्ते वगैरह हो गए आपके मुर्गियों के पत्ते, इस तरीके से ये चीज़ें भी जो है वो इनको साथ साथ खिलाएं, ताकि जो इनके जिस्म में विटामिन वगैरह और इन चीज़ों की जो कमी हो तो वो टाइम टू टाइम हमारी पूरी होती रहे। तो इसी के साथ जो है वो वीडियो का मैं इख्तिताम करता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो अभी काफ़ी हैं, तकरीबन डेली बेसिस पे चलती रहेंगी वीडियो, और साथ साथ जो जो मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा या जो चीज़ें मुझे लगेंगी कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो आप उनसे वो भी पूछ सकते हैं। तो जो मुझे जितनी चीज़ें को मालूम होंगी चीज़ें, तो वो मैं आपको जो है गाइड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो मुझे दे इजाज़त इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।